सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। हेलो लिसनर्स, स्वागत है आपका वेद व्यास की महाभारत के सीजन 5 में। उम्मीद है आपको हमारे एपिसोड सुनने में उतना ही आनंद आ रहा होगा जितना आनंद हमें इन्हें आपके लिए बनाने में आता है। वेद व्यास की महाभारत में आप सुनते हैं गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित महाभारत कथा। मैं हूँ आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। आज हम शुरुआत करेंगे हमारे 12th एपिसोड की। इस एपिसोड में हम सुनेंगे दुर्योधन के उपहास की कथा, लेकिन उससे पहले चलिए लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। पिछले एपिसोड में हमने राजसूय यज्ञ की समाप्ति की कथा सुनी थी। यज्ञ की समाप्ति के बाद भगवान वेद व्यास जी ने एक भविष्यवाणी की और युधिष्ठिर को बताया कि क्षत्रियों के विनाश में वह निमित्त बनेंगे। यह जानकर युधिष्ठिर ने प्राण त्यागने का निश्चय किया, लेकिन भाइयों द्वारा समझाए जाने पर उन्होंने इस विचार को त्यागते हुए यह प्रण लिया कि वे हमेशा सभी के साथ समान बर्ताव करेंगे और सबकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। अब युधिष्ठिर नगर में चले गए हैं और दुर्योधन अपने मामा शकुनी के साथ उसी दिव्य सभा में ठहरा हुआ है। चलिए अब जानते हैं आगे की कथा। दुर्योधन अपने मामा शकुनी के साथ उस दिव्य सभा का निरीक्षण करने लगा। वह उस सभा के सभी दिव्य दृश्यों को देखने लगा जिसे उसने हस्तिनापुर में पहले कभी नहीं देखा था। एक दिन की बात है, राजा दुर्योधन उस सभा भवन में घूमता हुआ स्वटीक मणिमय स्थल पर जा पहुंचा और वहां जल की आशंका से उसने अपने वस्त्र ऊपर उठा लिए। इस प्रकार बुद्धि मोह हो जाने से उसका मन उदास हो गया और वह उस स्थान से लौटकर सभा में दूसरी ओर चक्कर लगाने लगा। उसी समय वह स्थल में ही गिर पड़ा। इससे वह मन ही मन दुखी और लज्जित हो गया और वहां से हटकर लंबी सांसें लेता हुआ सभा भवन में घूमने लगा, जिसके बाद स्वटीक मणि के समान स्वच्छ जल से भरी हुई बावली को स्थल समझकर वह वस्त्र सहित जल में गिर पड़ा। उसे जल में गिरा हुआ देख भीमसेन हंसने लगे। उनके सेवकों ने भी दुर्योधन की हंसी उड़ाई तथा राजमहल से उन्होंने दुर्योधन को सुंदर वस्त्र दिए। दुर्योधन की यह दुरवस्था देख भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी उस समय जोर जोर से हंसने लगे। दुर्योधन स्वभाव से ही अमृतशील था, इसी कारण वह उनका उपहास सह न सका। वह अपने चेहरे के भाव को छिपाए रखने के लिए उनकी ओर नहीं देख रहा था। फिर स्थल में ही जल का भ्रम हो जाने के कारण वह कपड़े उठाकर चलने लगा, मानो वह तैरने की तैयारी कर रहा हो। इस प्रकार जब वह ऊपर चढ़ा तब सब लोग उसकी भ्रांति पर हंसने लगे। उसके बाद दुर्योधन ने मणि का बना हुआ दरवाजा देखा, जो वास्तव में बंद था तो भी खुला दिखता था। उसमें प्रवेश करते ही उसका सर टकरा गया, जिससे उसे चक्कर सा आ गया। उसी समय उसे उसी प्रकार का एक और दरवाजा मिला, जिसमें स्वटीक मणि के बड़े बड़े किवाड़ लगे हुए थे। वह खुला था तो भी दुर्योधन ने उसे बंद समझकर उस पर दोनों हाथों से धक्का देना चाहा, किंतु धक्के से वह स्वयं द्वार के बाहर निकलकर गिर पड़ा। आगे जाने पर उसे एक बहुत बड़ा फाटक मिला, परंतु पिछले दरवाजों की भांति यहाँ भी कोई अप्रिय घटना न घटित हो जाए, इस भय से वह उस दरवाजे के पास से ही लौट आया। इस प्रकार बार बार धोखा खाकर दुर्योधन राजसूय यज्ञ में पांडवों के पास आई हुई अद्भुत स्मृति पर दृष्टि डालकर राजा युधिष्ठिर की आज्ञा ले अप्रसन्न मन से हस्तिनापुर को चला गया। पांडवों की राज्य लक्ष्मी से संतप्त हो उसी का चिंतन करते हुए दुर्योधन के मन में पाप पूर्ण विचार का उदय हुआ। यह देखकर कि कुंती के पुत्रों का मन प्रसन्न है, भूमंडल के सब नरेश उनके वश में है तथा बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सारा जगत उनका हितैषी है, उस प्रकार महात्मा पांडवों की महिमा अत्यंत बढ़ी हुई देखकर दुर्योधन का रंग फीका पड़ गया था। रास्ते में जाते समय वह तरह तरह के विचारों से चिंतातुर था। वह अकेला ही युधिष्ठिर की अलौकिक सभा, अनुपम लक्ष्मी के विषय में सोच रहा था। वह सब सोचकर
दुर्योधन उन्मत्त सा हो रहा था। वहीं शकुनी के बार बार पूछने पर भी उसे कोई उत्तर नहीं दे रहा था। उसे चिंता में डूबा हुआ देख शकुनी ने पूछा, दुर्योधन, तुम्हें क्या दुख है जिस कारण तुम लंबी लंबी सांसें खींच रहे हो और तुम्हारा रंग भी फीका पड़ गया है? दुर्योधन ने उत्तर देते हुए कहा, मामा जी, मैंने देखा है अर्जुन के अस्त्रों के प्रताप से जीती हुई यह सारी पृथ्वी युधिष्ठिर के वश में हो गई है। युधिष्ठिर का वह राजसूय यज्ञ उसी प्रकार संपन्न हुआ है जैसे देवताओं में देवराज इंद्र का यज्ञ पूर्ण हुआ था। यह सब देखकर मैं दिन रात ईर्ष्या से भरा ठीक उसी प्रकार जलता रहता हूँ जैसे गर्मी में जल सूख जाता है। कृष्ण ने शिशुपाल को मार गिराया, परंतु वहां कोई भी वीर पुरुष उसका बदला लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। पांडव जनित आग से दग्ध होने वाले राजाओं ने वह अपराध क्षमा कर दिया, अन्यथा इतने बड़े अन्याय को कौन सह सकता है? वासुदेव श्री कृष्ण ने जैसा अनुचित कर्म किया है वह केवल पांडवों के प्रताप के कारण सफल हो गया। जैसे कर देने वाले व्यापारी तरह तरह के रत्नों की भेंट लेकर राजा की सेवा में उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार सब राजा अनेक प्रकार के उत्तम रत्न लेकर राजा युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित हुए थे। युधिष्ठिर को प्राप्त हुई उस प्रकाशमयी लक्ष्मी को देखकर मैं ईर्ष्यावश जल रहा हूँ। यद्यपि मेरी यह दुरवस्था उचित नहीं है, ऐसा निश्चय करके दुर्योधन चिंता की आग से दग्ध सा होता जा रहा था और वह दोबारा शकुनी से बोला, मैं आग में प्रवेश कर जाऊंगा, विष खा लूंगा या जल में डूब मरूंगा। अब मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। संसार में कौन ऐसा शक्तिशाली पुरुष होगा जो शत्रुओं की वृद्धि और अपनी हीन दशा देखकर भी चुपचाप सहन कर लेगा? मैं इस समय ना तो स्त्री हूँ, ना अस्त्र बल से संपन्न हूँ, ना पुरुष हूँ और ना नपुंसक ही हूँ, तो भी अपने शत्रुओं के पास आई हुई वैसी संपत्ति को देखकर भी चुपचाप सहन कर रहा हूँ। शत्रुओं के पास समस्त भूमंडल का वह साम्राज्य, वैसी धन रत्नों से भरी संपदा और उनका वैसा उत्कृष्ट राजसूय यज्ञ देखकर मेरे जैसा कौन पुरुष चिंतित न होगा? मैं अकेला उस राजलक्ष्मी को हड़प लेने में असमर्थ हूँ और अपने पास योग्य सहायक नहीं देखता हूँ, इसीलिए मृत्यु का चिंतन करता हूँ। युधिष्ठिर के पास उस लक्ष्मी का संचय देख मैं देव को ही प्रबल मानता हूँ, पुरुषार्थ तो निरर्थक जान पड़ता है। मैंने पहले भी कई बार युधिष्ठिर को नष्ट कर देने का प्रयत्न किया था, किंतु उन सारे संकटों को लांघकर वे आज भी आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ हम धृतराष्ट्र पुत्र हानि उठा रहे हैं और ये कुंती के पुत्र प्रतिदिन उन्नति करते जा रहे हैं। मामा जी, अब मुझे मरने के लिए आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ और ईर्ष्या की आग से जल रहा हूँ। महाराज धृतराष्ट्र को मेरी यह अवस्था बता दीजिएगा। शकुनी बोला। दुर्योधन की बात सुनने के बाद शकुनी ने कहा, दुर्योधन, तुम्हें युधिष्ठिर के प्रति ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पांडव सदा अपने भाग्य का ही उपभोग करते आ रहे हैं। तुमने उन्हें वश में लाने के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए, परंतु उनके द्वारा तुम उन्हें अपने अधीन न कर सके। तुमने बार बार पांडवों पर कुचक्र चलाए, परंतु वे अपने भाग्य से उन सभी संकटों से छुटकारा पाते गए। उन पांचों ने पत्नी रूप में द्रौपदी को तथा पुत्रों सहित राजा द्रुपद को संपूर्ण पृथ्वी की प्राप्ति के कारण ही श्री कृष्ण को अपना सहायक बना लिया। श्री कृष्ण को देवता, असुर और मनुष्य मिलकर भी नहीं जीत सकते। उन्हीं के तेज से इन पांडवों की उन्नति हो रही है। धनंजयेन गांडीवम् अक्षयो च महेशुधि लब्धान्यस्त्राणि दिव्यानि तोषायित्वा हुताशनम् तेन कार्मुकमुख्येन बाहुर्वीर्येण चात्मनः कृतावशे महीपालास्तत्र का परिदेवना। अर्जुन ने अग्निदेव को संतुष्ट करके गांडीव धनुष, अक्षय तर्कस और ना जाने कितने ही दिव्यास्त्र प्राप्त कर लिए हैं। उस श्रेष्ठ धनुष के द्वारा और अपनी भुजाओं के बल से पांडवों ने समस्त राजाओं को वश में किया है। इसके लिए शोक की क्या आवश्यकता है?
अर्जुन ने मैं दानव को आग में जलने से बचाया और उसी के द्वारा उस सभा का निर्माण कराया। उस मैं के ही कहने पर किंकर नामधारी भयंकर राक्षस गण उस सभा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। अब इसके लिए भी शोक संताप क्यों किया जाए? तुमने जो अपने को असहाय बताया है वह झूठ है, क्योंकि तुम्हारे ये सब भाई तुम्हारी आज्ञा के ही अधीन हैं। महान धनुर्धर और पराक्रमी द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ तुम्हारी सहायता के लिए उद्धत है। सूत पुत्र कर्ण, महारथी कृपाचार्य, भाइयों सहित मैं और राजा भूरिश्रवा, इन सब के साथ तुम भी सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर सकते हो। दुर्योधन ने कहा, मामा जी, यदि तुम्हारी अनुमति हो तो तुम्हारा और इन द्रोण आदि अन्य महारथियों के साथ इन पांडवों को ही युद्ध में जीत लूं। इनके पराजित हो जाने पर अभी यह सारी पृथ्वी, समस्त भूपाल और वह महान संपन्न सभा भी मेरे अधीन हो जाएगी। शकुनी बोला, राजन, अर्जुन, श्री कृष्ण, भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और पुत्र सहित द्रुपद, इन्हें देवता भी युद्ध में परास्त नहीं कर सकते। ये सब के सब महारथी, महान धनुर्धर, अस्त्र विद्या में निपुण, युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले हैं। राजन, मैं वह उपाय जानता हूँ जिससे युधिष्ठिर स्वयं पराजित हो जाएगा। तुम मेरी बात सुनो और उसका सेवन करो। दुर्योधन ने कहा, मामा जी, यदि किसी उपाय द्वारा पांडवों को जीता जा सकता है तो वह उपाय मुझे जल्दी बताइए। आखिर शकुनी दुर्योधन को कौन सा उपाय बताने वाला है, ये जानने के लिए आपको सुनना होगा हमारा अगला एपिसोड। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है माय सूत्रधार। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी, इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियाँ अपने मनपसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, हम हर सोमवार और शुक्रवार आपसे मिलते रहेंगे।